चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक पे आते हैं, उपराष्ट्रपति संघ। हम लोग आप लोग को पढ़ा दिए थे और थ्योरी बैच में हमने ये पूरा अच्छे से बता दिया है। तो कोशिश करेंगे इसमें जितना कम समय में अच्छे से मैं बता सकूं, ताकि आप लोग इसको कम समय में जान सको। क्योंकि यूट्यूब पे होता क्या है ना, बहुत लोगों से कंप्लेन ये आ रहा था कि बहुत सर वीडियोस लंबा हो जाता है तो मैं देख नहीं पाता हूँ, ये ऐसी बातें बोल रहे थे लोग। तो ठीक है, उनके लिए ऑफलाइन है, लेकिन मेरा कोशिश यही रहेगा कि समय कम लूँ और बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना मैं बता सकूँ और आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। चलिए कोई बात नहीं, परेशानियाँ लाइफ में आती रहती है जाती रहती है, सबको देखकर चलना है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना, इसका कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में जिक्र है। तो सबसे पहले हम लोग संघ पढ़ रहे थे। संघ के कौन सा भाग में, भाग 5 में संघ है। ठीक है, उसमें राष्ट्रपति हम लोग पढ़ लिए थे, उपराष्ट्रपति की बारी है। तो उपराष्ट्रपति का आर्टिकल जो होगा 52 से लेकर 100 ये यहाँ से राष्ट्रपति स्टार्ट होता है, 52 से 61 तक हो गया था, 62 तक। और उपराष्ट्रपति के देखते हैं, उपराष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक है, 63 से 70 तक हम लोग जानेंगे। कहाँ तक? अनुच्छेद 63 से 70 तक। और क्या क्या है राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, हर कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है 52 से 78 तक पिछले क्लास में मैंने बताया था। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया, पोस्ट लिया गया, जो व्यवस्थाएं की गई है, जो हमारा संविधान में जिक्र किया गया है, कहाँ का संविधान से प्रेरित करके लिया गया है, तो यूएसए का संविधान से। देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया कहाँ से, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों यूएसए से लिया गया है। ठीक है, दूसरा, एक नंबर पे हमारे राष्ट्रपति होते हैं सिटीजनशिप में, सबसे प्रथम नागरिक होते हैं। उपराष्ट्रपति को दूसरा नागरिक कहा जाता है, सेकंड रैंक इनको दिया जाता है। ठीक है, अब डायरेक्ट अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो 63 सबसे पहले हम बता रहे थे, जैसे कि आर्टिकल में भी, राष्ट्रपति के आर्टिकल में भी, कि सबसे पहले अगर कोई पद का जिक्र किया जा रहा है तो सबसे पहले वो पद ही आएगा। ठीक है, जैसे 52 में कहा गया था कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, वैसे ही ठीक यहाँ 63 में कहा गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। देखिए 63 में सिर्फ पद के बारे में बोला गया। लास्ट में हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा कुछ क्लू वगैरह, ट्रिक वगैरह आप लोग को दे दूं। ठीक है, तो 63 में कुछ भी नहीं है, बस पद याद रखिएगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, और इंक्लूड करना तो कर दीजिएगा कि सेकंड सिटीजन होंगे, द्वितीय नागरिक होंगे। ठीक है, 64 में क्या कहा गया, 64 में कहा गया है कि ये जो VP का मतलब आप लोग समझिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट इंग्लिश में लिख दिए हैं ताकि शॉर्ट हो, लिखने में जगह वहां पे समझाने के लिए बच जाए। ठीक है, तो ये जो VP है मतलब वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, जो सभापति का पदेन सभापति होंगे। ठीक है, तो जैसे यहां देखिएगा, संसद का 2 सदन होता है, विधि व्यवस्था संसद से बनता है, इसका 2 घर। ठीक है, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, यही। ठीक है, तो संसद का 2 घर होता है, एक को बोलते हैं लोकसभा, एक को बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा ये निम्न होता है, ये राज्यसभा इसको उच्च बोलते हैं, बताएंगे क्यों बोलते हैं आगे, अभी उपराष्ट्रपति में रहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि क्या है, निम्न सदन और उच्च सदन, तो हाउस। जैसे घर में चलाने के लिए आप मान लीजिए कि आपका ही कोई घर है, तो उसको चलाने के लिए गार्जियन होते हैं ना, जो पूरा घर का संचालन देखते हैं, किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो सब कुछ वो, ताकि सब लोग एक डिसिप्लिन में रहे, सब लोग अच्छे से सुचारू ढंग से काम कर सके। गार्जियन जिसको कहते हैं, गार्जियन नहीं लेकिन एक घर का एक हेड होते हैं, किन्हीं के यहाँ दादाजी होते हैं या किन्हीं के यहाँ पिताजी होते हैं, मेनली पिताजी ही होते हैं। ठीक है, ठीक है, और मैनेजर जो होती हैं मां होती हैं। ठीक है, तो लोकसभा का जो देखते हैं, लोकसभा ये वाला घर का जो देखते हैं, उनका पद का नाम रहता है लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष भी बोलते हैं या स्पीकर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार राज्यसभा का भी होता है, राज्यसभा का सभापति या सभापति, जिसको
पूरा सदन का संचालन करना होता है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का पद होगा, चूंकि उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा है, उपराष्ट्रपति, तो आप यहां थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, शब्द पे जोर दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग पे भी। किसी भी चीज कहीं भी उप पद का जो बनाया जाता है, उप पद का मतलब ही होता है कि आकस्मिक स्थिति में जब वो नहीं रहेंगे तो उस स्थिति में वो उनका काम का देखभाल करेंगे। जैसे उप कप्तान, आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो उप कप्तान होते हैं। उप कप्तान का काम कुछ भी नहीं होता है, बस कप्तान अगर फील्ड से बाहर गए तो थोड़ा देर के लिए, या इंजर्ड हो गया, घायल हो गया, तो वो देख रेख टीम का करते हैं, लीडरशिप करते हैं। तो चूंकि उनका तो कभी कभी रेयर केस में काम आता है, तो रेयर केस के लिए पद बन तो गया, सृजित तो हो गया, लेकिन उनका जो सैलरी, मान सम्मान, सब जो भत्ता उनको मिलेगा, सिर्फ उसके लिए मिलेगा कि अगर 5 साल में 2 महीना 4 महीना अगर काम उनका जरूरत पड़ता है तो उस लिए नहीं। आप भी कहिएगा कि नहीं। तो उनको एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया पद को, यहाँ व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पद की बात हो रही है। उनको एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया, क्या भाई, कि आप उपराष्ट्रपति के साथ साथ सभापति के राज्यसभा का सभापति होंगे। ये वाला, ये जिसको बड़ा सदन कहते हैं, बड़ा सदन, ठीक है, उच्च सदन, ऐसे भी याद रखिएगा कि उच्च सदन का जो संचालन करेंगे वो कौन करेंगे, उच्च व्यक्ति। जैसे लोकसभा स्पीकर से बड़ा पद होता है उपराष्ट्रपति का, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति वाला उच्च सदन को संचालन करेंगे। तो ये वही चीज यहां कहा गया है कि राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो राष्ट्रपति ही होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, ठीक है, सिंपल सी बात कहा गया है। तो यहाँ हम लोग, आप लोग समझ गए होंगे कि लोकसभा का लोकसभा स्पीकर देखते हैं, लेकिन राज्यसभा का कौन देखते हैं, उपराष्ट्रपति देते हैं। और इनका पद और इनका जो वेतन भत्ता सब कुछ मिलता है सभापति के रूप में मिलता है। कभी कभी आपसे सभापति, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे घुमा के मॉडरेट करके पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति अपने वेतन का जो लाभ उठाते हैं, भत्ता का जो लाभ उठाते हैं, उनको किस काम के लिए मिलता है, उपराष्ट्रपति पद पे रहने के लिए, या सदन का सदस्य रहने के लिए, या सदन के सभापति के रूप में। तो आप लोग वहां कंफ्यूज ना होके सीधे लिखिएगा सभापति के रूप में मिलता है हमको सब कुछ, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा जैसे लोकसभा का जो होते हैं लोकसभा स्पीकर, वो यहाँ का सदस्य होते हैं, ठीक है, लोकसभा का सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होते हैं राज्यसभा का सदस्य नहीं होते, समझे। ये हमेशा याद ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का जो सभापति होते हैं लोकसभा का सदस्य ही होते हैं, लेकिन राज्यसभा जो उच्च सदन है उसका सभापति नहीं होते, जो सभापति होते हैं वो सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा का। तो ये दो कंफ्यूजन वाली चीज थी, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। क्योंकि उपराष्ट्रपति उच्च सदन का, उपराष्ट्रपति उच्च सदन का बड़ा पद होता है, उपराष्ट्रपति सेकंड सिटीजनशिप उनको मिलता है, तो वो राज्यसभा का ये करते हैं, सभापति बनते हैं, ठीक है। बड़ा सदन में बड़ा पद वाला, ये निम्न सदन में नॉर्मल लोकसभा का जो मेंबर होते हैं उनको बना दिया जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा, यहाँ मेंबर होंगे, यहाँ राज्यसभा का मेंबर नहीं होंगे, पद वेतन सब इनको इसी के रूप में मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 64 बहुत आसान था, यही चीज 64 से कभी रिलेट करके पूछ देता है। लगभग सब कुछ सेम ही आर्टिकल 89 के एक क्लॉज में कहा गया है कि जो राज्यसभा का जो सभापति होंगे वो, यहाँ क्या कहा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, लेकिन वहां कहा गया है कि जो राज्यसभा के सभापति होंगे वही उपराष्ट्रपति होंगे और उनको उसी चीज में वेतन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत कॉमन चीज है। तो आर्टिकल 64 और 89 के का एक साथ लिखने का मेरा मकसद यही था कि आप लोग दोनों को एक साथ समझ सकें, ताकि क्वेश्चंस जब भी आए तो छूटे ना। अब देख लीजिए 65 क्या कहता है, 65 अनुच्छेद 65 वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे या समझ रहे होंगे कि राष्ट्रपति के ना रहने पे ही उपराष्ट्रपति का काम होता है। हम अभी से पहले भी बताएं और पिछले वीडियो में भी बताएं कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उनके जगह कौन काम करेंगे, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कैसे काम करेंगे उनके रूप में, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ही काम करेंगे। एक होता है ना फुल, जैसे उप कप्तान
कप्तान के रूप में कब काम करता है? जब कप्तान नहीं होता है तो वो एज ए कैप्टन ही काम करता है, लेकिन वो ऑफिशियल कैप्टन नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ है कि ऑफिशियली वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, अतिरिक्त प्रभार उनको मिल जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। वही आर्टिकल 64 कहता है 65 कि वाइस प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो पूछेंगे कि कब कब काम करेंगे? आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कब कब काम करेंगे। तो जब राष्ट्रपति की आकस्मिक कोई घटना हो गया हो, मृत्यु हो गया हो, या मानसिक रूप से बीमार चल रहे हो, या अपना पद को त्याग दे चुके हो, अपना पद से त्याग दे चुके हो, या उनको हटाया जा चुका हो, या वैसी कोई भी आकस्मिक परिस्थिति बनती है, तो उस परिस्थिति में क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। और वो जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, तब ये इसका अध्यक्षता छोड़ देंगे, ये काम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं राष्ट्रपति का। अब वो उनका काम सिर्फ उपराष्ट्रपति वाला नहीं है, उप वाला काम नहीं है, वो काम क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति का। तो चूंकि जब राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति के लिए दोनों सदन बराबर होता है, तो किसी एक सदन को अध्यक्षता नहीं करेंगे, वहां अपना यहाँ का अध्यक्षता छोड़ देंगे और वहां का जो उप सभापति होंगे वो अध्यक्षता आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ यही कहा गया कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। जैसे आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में और स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा क्या क्या है। जो आकस्मिक स्थिति में, त्याग पत्र देने की स्थिति में, मृत्यु हो जाने की स्थिति में, असमर्थ हो जाने की स्थिति में, जैसे कोई उनको अचानक से अटैक आ जाता है, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, किसी भी वैसा स्थिति बनता है, तो उस स्थिति में, महाभियोग लाने की स्थिति में, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होता है, इसमें महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने के लिए या कोई मेंबर को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया आ सकता है, महाभियोग नहीं, महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर कोई सस्पेंस रह भी गया होगा आप लोग को, कोई कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा। अब देखते हैं 66 वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन। निर्वाचन मतलब क्या होता है? उसका चुनाव, निर्वाचन का प्रक्रिया क्या होगा, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा, सब कुछ मैं बताता हूं। ठीक है, ये देखिएगा निर्वाचन। हम जैसे राष्ट्रपति में बताए थे कि किसी भी चीज का निर्वाचन होता है या राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसके लिए एक निर्वाचक मंडल, एक मतलब एक सिस्टम तैयार किया जाता है कि इस तरीके से चुनाव हमको कराना है, इनका निर्वाचन के लिए ऐसे ऐसे तैयार होगा, ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कौन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्या सबका वोट वैल्यू होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो वो होता है निर्वाचक मंडल। ठीक है, निर्वाचक मंडल के बाद दूसरी प्रक्रिया होती है नामांकन दाखिल करने का। ठीक है, तो देखेंगे दोनों चीज। सबसे पहले निर्वाचक मंडल और नामांकन। तो निर्वाचक मंडल में यहाँ मैंने बताया था थ्योरी क्लास में, निर्वाचक मंडल में जैसे राष्ट्रपति में क्या था कि सभी लोग ले रहे थे, लोकसभा, राज्यसभा, मतलब संसद और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के लिए कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे? सभी निर्वाचित। वहां एक शब्द पे जोर दिए थे हम और बोले थे कि आप लोग ध्यान रखिए, विधानसभा और संसद के सभी निर्वाचित सदस्य जो कि नॉमिनेटेड ना हो। जैसे 12 लोग नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में होते थे पहले एंग्लो के रूप में, वो अब नहीं होते हैं। ठीक है, वैसे ही विधानसभा में भी होते थे। ठीक है, तो नॉमिनेटेड वाला नहीं, सिर्फ इलेक्टेड मतलब निर्वाचित राष्ट्रपति में। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है कि यहाँ विधानसभा का खेला नहीं होगा। क्या होगा? विधानसभा का खेला नहीं होगा। संसद के सभी सदस्य मतलब लोकसभा और प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, ये फर्क है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित और एक्स्ट्रा में क्या हो रहा था, सभी राज्य एवं यूटी के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। हम बाद में बताएंगे कि वोट वैल्यू क्या सबका होता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मतलब जितना भी मेंबर है लोकसभा में और जितना भी राज्यसभा में, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, सभी सदस्य मनोनीत और निर्वाचित सभी। ये हो गया निर्वाचक मंडल। ठीक है, अब आता है नामांकन की प्रक्रिया। निर्वाचक मंडल तैयार हो गया। अब उपराष्ट्रपति के लिए मान लीजिए कि आपको उपराष्ट्रपति बनना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? जैसे राष्ट्रपति में बताया था कि 50-50 वाला गेम खेलना होगा। मतलब
50-50 वनडे होता है ना, उसको 50-50 बोला जाता है। और एक होता है क्रिकेट में 20-20। तो याद रखिएगा, बड़ा गेम उपराष्ट्रपति 50-50, जैसे 50-50 जो वनडे वर्ल्ड कप होता है उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। फिर उसके बाद होता है 20-20 वर्ल्ड कप। तो 20-20 वर्ल्ड कप मतलब उपराष्ट्रपति और 50-50 वर्ल्ड कप मतलब राष्ट्रपति, हमेशा याद रखिएगा। तो 50-50 20-20 का मतलब क्या हुआ, उसमें हम बताए थे कि 50-50 का मतलब 50 लोग अनुमोदक होगा जो संसद का सदस्य होगा, और 50 लोग अनुमोदक और 50 लोग प्रस्तावक, 100 लोग हो गया 50-50। यहाँ 20-20 वाला, यहाँ वही चीज है 20-20, 20 प्रस्तावक होना चाहिए और 20 अनुमोदक होना चाहिए। मतलब 20 आप पर सहमति जताएगा कि हाँ बनना चाहिए, और 20 साइन करके देगा कि हाँ चलिए हम सहमत हैं इन लोगों बात से, ठीक है। तो 20-20 40 सदस्य यहाँ हो गया। हमेशा पूछता है कि नामांकन की प्रक्रिया में कितने लोग को होना अनिवार्य है। आप ऑप्शन में वैसे ही रहेगा, उपराष्ट्रपति का अगर रहेगा तो 20-20 करके रहेगा, 50-50 करके रहेगा, 25-25 करके रहेगा, ऐसे। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको याद करने का सबसे शॉर्ट तरीका है 20-20 50-50, ठीक है। तो यहाँ नामांकन प्रक्रिया में समझ गए होंगे। राष्ट्रपति में क्या था, 15,000 जमानत राशि था। अब इसमें क्या है, 5,000 जमानत राशि है। जमानत राशि उसको बोलते हैं कि टोटल वोट का अगर 10% आपका पक्ष में नहीं आता है तो वहां पे क्या होता है, जमानत जब्त हो जाता है। वैध वोट का 10%, ठीक है। तो वही जमानत होता है, तो उसको एक मतलब सिक्योरिटी के तौर पे देखा जाता है कि कोई भी आके नहीं मतलब ये खड़ा हो जाए, समझे। और 20-20 लोग को भी जो यहाँ दिया गया है बस उसी चीज के लिए दिया गया है, ताकि कोई भी देखो यहाँ पर क्या होता है ना, मान लीजिए कि कोई अभी पार्टी है, सब 20 लोगों को क्यों रहना जरूरी है, ऐसे तो कोई भी चुनाव लड़ा जाएगा। तो यहीं पे होता है मेन खेला, समझे। तो वो हम वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अगले फिर योग्यताएं देखें, योग्यताएं मतलब क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, आप किस लिए योग्य होना चाहिए। तो जैसे मैं राष्ट्रपति ने बताया था, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, 35 साल का उम्र पूरा कर चुके होना चाहिए, किसी सदस्य नहीं होना चाहिए, यही सब क्राइटेरिया था। देखिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल का उम्र पूरा कर चुका होना चाहिए, लाभ के पद पे ना हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखना। वहां क्या था, लोकसभा बनने की योग्यता राष्ट्रपति के लिए। यहाँ चूंकि क्या क्यों है यहाँ क्या है, राज्यसभा का सदस्य है। क्यों है, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति भी होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति लोकसभा, ठीक है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा। तो ये हो गया उनका योग्यताएं। अब पद मुक्ति या पद रिक्ति, जैसे पद मुक्त कैसे हो सकते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, और ये उनका पद रिक्त कब कब हो सकता है, किन किन परिस्थितियों में हो सकता है। तो पद रिक्ति के लिए कुछ सिचुएशन आ सकते हैं जो कि यहाँ हम बता चुके हैं, आकस्मिक स्थिति, त्याग पत्र, मृत्यु, असमर्थ, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, इन सब में से कुछ हो सकता है। लेकिन अब जैसे आता महाभियोग जैसी प्रक्रिया, तो उस पे हम थोड़ा सा जोर देना चाहेंगे। जैसे देखिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया है ना, देखिए त्याग पत्र, महाभियोग, मृत्यु, अवैध निर्वाचन पर एक चीज यहाँ इंक्लूड हो जाता है, अवैध निर्वाचन पे। क्योंकि हम बताए थे अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी मामला अगर होगा तो उसका निर्णय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। अगर अवैध निर्वाचन होगा, निर्माण नहीं, तो अवैध निर्वाचन होता है तो उस समय उनका पदमुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन वहां याद रखना है, या वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी कार्य किया हो, वो कार्य को अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा, वो काम को सही माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो निर्वाचन करने वाला की गलती है, उनका गलती नहीं है, ठीक है। तो यहां देखिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया बता रहे थे, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति में मैंने क्या बताया था कि महाभियोग आएगा, बस उसी की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या था, किसी भी सदन में आ सकता था, उसमें किसी भी सदन में आ सकता था, लोकसभा या राज्यसभा, 2 सदन होता है। इसमें राज्यसभा में ही आएगा,
बाकी सेम चीज 14 दिन पहले राष्ट्रपति को भी बताना होता था, 14 दिन पहले यहाँ भी आपको उपराष्ट्रपति को ही बताना पड़ेगा कि हम आप पे महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाने वाले हैं हटाने के लिए। सुधारना है तो सुधार जाइए, नहीं तो ले आएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं संकल्प पत्र या कुछ और भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। राज्यसभा में ही आएगा क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होते हैं, ठीक है, इसलिए राज्यसभा से ये प्रक्रिया स्टार्ट होगा। राज्यसभा से प्रक्रिया स्टार्ट होगा, 14 दिन पूर्व बताना होगा, इंफॉर्मेशन देना होगा, नोटिस देना होगा, नोटिस देना होगा, ठीक है। यहां अगर पास हो जाता है, फिर इस सदन से पास होने के बाद जाएगा कहां? लोकसभा में। लोकसभा में, यहां लोकसभा में भी अगर पारित हो गया एक मिनट पानी, ठीक है। तो 14 दिन, जैसे राष्ट्रपति भी 14 दिन पहले वहां भी था और यहां भी क्या है 14 दिन पहले है, ठीक है। नोटिस देना ही होगा। उसके बाद राष्ट्रपति को किसी भी सदन में लाया जा सकता था, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, राज्यसभा में ही आएगा। राज्यसभा में अगर आता है, वहां क्या था, विशेष बहुमत से पारित करना था। यहाँ क्या है, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से अगर ये पारित हो जाता है यहाँ, तो फिर इस हाउस में जाएगा। इस हाउस में भी समीक्षा होगा, पूछेंगे क्या है नहीं है, जवाब अच्छे से दे पाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ भी अगर साधारण बहुमत से पारित हो गया तो पद मुक्त हो जाएंगे, पद उनका हटा दिया जाएगा। यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पद तो हट गया, तो पद जैसे राष्ट्रपति को पद हटने के बाद उपराष्ट्रपति का पद ये किया गया था, वैसे ही इसको क्या बोलते थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो क्या उपराष्ट्रपति का हटने पे भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है किसी को? जैसे यहाँ उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में काम कर रहे थे, तो क्या राज्यसभा के उप सभापति उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं? तो कभी नहीं, ऐसा जिक्र हमारा संविधान में नहीं किया गया है कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति हो, ठीक है। तो यहां ये चीज समझिएगा, उपराष्ट्रपति का पद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। शपथ, इनका शपथ कौन दिलवाएंगे? राष्ट्रपति करेंगे। इनका जो शपथ दिलवाएंगे राष्ट्रपति दिलवाएंगे। कौन दिलवाएंगे? जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो, अगर वो किसी कारण या ऐसा परिस्थिति बन गया जिसके वजह से वो प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो कोई अपने द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा वो उनका शपथ ग्रहण करा सकते हैं उपराष्ट्रपति के रूप में। अच्छा, एक चीज और है आप लोग के यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जब वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति होते हैं राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं या कार्य करते हैं, तो उनका जितना भी फैसिलिटी है, हम आपको वहां पे बताए थे ना कि वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उनका जो तनख्वाह मिलेगा, वेतन भत्ता, जितना भी फैसिलिटी मिलेगा, वो एक राष्ट्रपति के रूप में ही मिलेगा, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उनको उपराष्ट्रपति के रूप में जिक्र नहीं है, सभापति के अध्यक्ष के रूप में है राज्यसभा के। चूंकि वो राज्यसभा का सभापति नहीं बन रह पाएंगे तो उनको सैलरी भी उस वे में नहीं मिलेगा, उनको सैलरी मिलेगा राष्ट्रपति वाला, सारा फैसिलिटी मिलेगा राष्ट्रपति वाला। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ शपथ करा दिए राष्ट्रपति हमारे या उनके द्वारा नामित व्यक्ति। अब देखिए 70 क्या कहता है, अनुच्छेद 70, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्य में निर्वहन के लिए संसद प्रावधान कर सकती है। इसमें कहा गया कि कोई आकस्मिक स्थिति हो गया, जैसे एकदम अनकंडीशनल कोई सिचुएशन हो गया, जो मतलब ऐसा कि मतलब पेट जहां फंस गया या कुछ भी ऐसा परिस्थिति आ गया, तो उस परिस्थिति में संसद जो है राष्ट्रपति के लिए कुछ कानून बना सकते हैं, कुछ नियम में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी प्रावधान है कि उसके लिए विशेष बहुमत होना जरूरी है। विशेष बहुमत के साथ साथ सभी राज्यों की अनुमति जरूरी है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ बताया, कार्य निर्वहन के लिए कुछ संसद प्रावधान कर सकती है। राष्ट्र क्या है, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्य निर्वहन के लिए संसद प्रावधान कर सकती है।
या इनकी भागीदारी, राष्ट्रपति की क्या भागीदारी होगा, कुछ एक्स्ट्रा काम देना, जैसे तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं तो वैसे कुछ और इनको सम्मान के रूप में अगर कुछ देना हो तो वो जोड़ सकते हैं आर्टिकल 70 के तहत। तो ये चीज मेरे ख्याल से इतना में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट हुआ होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जितना भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जितना भी आप लोग को अभी तक पॉलिटी मैंने पढ़ा चुका हूँ तो उससे जितना भी डाउट रहे आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, उस सारा डाउट को मैं क्लियर करूंगा स्पेशल क्लास बनाकर, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन वाले तो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, ऑनलाइन में क्या होता है कि मैं वीडियो लंबा ना हो इसके वजह से कोशिश करता हूँ कि कम समय में अच्छे से बता पाऊँ, तो चीजों को रिपीट नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब ट्रिक के तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरत, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले किसी चीज का पद होगा तो पद के बाद कौन सा पद होगा, उपराष्ट्रपति का, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का पद होगा तो उनको जो वेतन मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा, सभापति के रूप में। राष्ट्रपति का पद, उनके पास एक और पद है, किस चीज का, सभापति के, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने का, ठीक है। तो 64 हो गया, इसके साथ 89 एक इंक्लूड कर दीजिएगा, फिर ठीक है। अब ये दो पद तो मिल ही गया। अब उपराष्ट्रपति को एक और चीज, अच्छा चीज मिला है कि ये दोनों को अलावे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। फिर इनका निर्वाचन 66 में क्या है, निर्वाचन, ठीक है। 57 में 67 में योग्यता, ठीक है। 68 में पद मुक्ति और 69 में शपथ, ठीक है। और 70 में आकस्मिक स्थिति। तो ऐसे याद रखना है इसको, सिंपल सी। सबसे पहले राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का पद होगा, उपराष्ट्रपति होंगे जो उपसभापति होंगे, सभापति होंगे राज्यसभा का। सभापति के साथ साथ इनको और एक मिलता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का। ये 3 हो गया। उसके बाद ये जब तीनों चीज हो गया तो उनका निर्वाचन की बात आएगा, तो निर्वाचन हो जाएगा। निर्वाचन के बाद उनकी योग्यता की बात किया जाएगा कि निर्वाचित होने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए। योग्यता भी मिल गया, उसके बाद क्या करना होगा, कब वो पदमुक्त हो सकते हैं, पद मुक्ति की स्थिति या पदरिक्ति की स्थिति, ठीक है। उसके बाद शपथ की बात किया गया कि शपथ कैसे कौन दिलाएगा, शपथ लेने के बाद यही तो है, सब सिंपल है। एक देखिए, याद करने के लिए एक सिनेरियो क्रिएट करते जाइएगा। जैसे फिल्म देखते हैं 3 घंटा का, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, वो सिनेरियो क्रिएट होते जाता है। तो खुद के राष्ट्रपति पढ़ रहा हूं तो खुद को राष्ट्रपति मान लें, उपराष्ट्रपति पढ़ रहा हूं तो खुद को उपराष्ट्रपति मान लें, क्योंकि आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद।